देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल आप सभी छात्रों को निःशुल्क इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। इसके माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ तक जानता हूँ कि कई बच्चे जिन्हें इंग्लिश का अच्छा अनुभव है लेकिन वो प्रयोगों को नहीं बना पाते हैं। 300 का अनुभव होने के बावजूद वो प्रयोग नहीं कर पाते हैं, स्टोरी नहीं बना पाते हैं, निबंध नहीं बना पाते हैं, इंग्लिश में आपसी का कन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो हम अपनी क्लासों में बेसिक से लेकर अपर लेवल की ओर चलेंगे और छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी आपको देते हुए चलेंगे। हमारी ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 6वीं क्लास है जिसमें आप सीखेंगे मस्ट, शुड और ought का प्रयोग। मस्ट, शुड और ought का प्रयोग आप सीखेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि आप इस लॉकडाउन के समय पे भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीख रहे हैं। तो हमारी तरफ से एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबा दें और मैक्सिमम बच्चों को शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी बच्चों को मिल सके। देखते हैं क्या है मस्ट, शुड और ought। तीनों का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? तीनों का अर्थ होता है चाहिए, ठीक है। लेकिन किसका प्रयोग कहाँ करेंगे इसको आज हम सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मस्ट की बात करें। मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी चीजों में करेंगे जिनके बिना आपका काम ना चल सके, जैसे अनिवार्यता। जैसे हमने कोई भी सेंटेंस आपको बोला जिसमें आपके बिना कोई भी चीज अधूरी है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको इस मीटिंग में अवश्य आना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो मीटिंग रखी गई है वो आपके ही भरोसे रखी गई है और यदि आप नहीं होते हैं तो उस मीटिंग को पूरी तरह निरस्त किया जा सकता है। उसमें आपकी क्या हुई? अनिवार्यता हुई। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा, कर्तव्य जुड़ा हुआ है। कर्तव्य कैसा? जरूरी। जरूरी, इसमें मस्ट के अंतर्गत में सारी जरूरी चीजें होंगी। इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मैं ये काम नहीं करूंगा। जैसे हमने कहा आपको देश की सेवा करनी चाहिए। देश की सेवा करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर में जाएंगे तभी सेवा करेंगे। आप अपने स्तर से कोई भी सेवा कर सकते हैं। जैसे अपने देश को साफ स्वच्छ रखना भी एक सेवा है। यदि हम जल की बर्बादी को रोकते हैं तो वह भी एक देश सेवा है। यदि हम अपने एरिया को शिक्षित करते हैं वो भी हमारी एक देश सेवा है। देश सेवा के कई और रूप भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात आप पे जरूरी लागू होती है और ये काम आपको अवश्य करना चाहिए। जहां पर भी जो काम हमें अवश्य करना चाहिए और जिसको हम अन्यथा नहीं कर सकते, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते, वहां पर हम क्या करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो कर्तव्य जो भी है, नैतिक दायित्व क्या है? जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों को सम्मान करना चाहिए। ये आपके नैतिक कर्तव्य हो गए, नैतिक उत्तरदायित्व हो गए, ये आपको जरूर करने होंगे। तो जो चीजें ऐसी हो जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष ने और किसी भी किताबों में ऐसा नहीं लिखा है कि आप अपने से बड़ों का अनादर करें। इसलिए ये चीज हो जाती है अनिवार्य, और अनिवार्य चीजों में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगला है आवश्यकता। आवश्यकता को क्या समझेंगे? एक वाक्य में आपको बोलता हूं। यदि मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें बस पकड़ने के लिए या गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए, इसका मतलब हो सकता है कि आपकी वो आवश्यकता है, आपका पेपर होने वाला हो और मात्र 2 घंटे का समय बचा हो और आपको समय से आधे घंटे पहले पहुंचना है। उस कंडीशन में आपको दौड़कर साधन भी पकड़ना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको चलती हुई गाड़ी में पकड़ना है, ये चलती हुई गाड़ी को पकड़ना है या चलती हुई बस को पकड़ना है, लेकिन तुम्हें दौड़कर, हो सकता है कि उस बस के छूटने में मात्र 1 मिनट का समय बचा हो और आप वहां से कम 100 कदम दूर हो, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा? या तो आप आराम से जाएं या तो आप दौड़कर जाएं। तो दौड़कर जाना होगा तो क्या होगा? वो काम जरूरी हो जाएगा कि यदि आप दौड़कर जाते हैं तो बस को पकड़ सकते हैं, और यदि आराम से गए तो आप बस नहीं पकड़ पाएंगे।
तो यहाँ पर क्या चीज हो गई, जरूरी चीज। तो यदि कहीं पर आवश्यकता समझ में आए तो वहां पर भी क्या करेंगे आप, मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प क्या होता है, ये भी एक जरूरी चीज होती है। कैसी, यदि आप कक्षा में पढ़ाई करते हैं और एक अध्यापक आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहेंगे, तो आपने बोला कि मुझे प्रथम आना चाहिए, तो प्रथम तो आना चाहिए, लेकिन प्रथम के लिए क्या करेंगे, प्रथम आने के लिए आप एक दृढ़ संकल्प लेंगे, एक कसम खाएंगे अपने आप से कि मैं प्रतिदिन 4 घंटे अध्ययन करूंगा या करूंगी, मैं प्रतिदिन सुबह 4 बजे जगूंगा, मैं प्रतिदिन इतने टाइम सोऊंगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, दृढ़ संकल्प। तो यदि ये सब चीजें जरूरी भी हैं, यदि आप ये नहीं करेंगे तो आप अच्छे अंक नहीं अर्जित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में अति आवश्यक चीजें दर्शाई जाए, जिनके बिना आपका काम ना चले और जो वास्तव में आपके लिए जरूरी है, और उसमें क्या करेंगे आप, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम देख लेते हैं अनिवार्यता, जहां पर आपके बिना काम न चले। हो सकता है शादी में दूल्हा ही ना हो, तो आप बताइए क्या, किसकी शादी, शादी में दुल्हन ही ना हो तो किसकी शादी, या दोनों ना हो तो फिर किसकी शादी, पूरे बारात बेकार हो गई सिर्फ उन दोनों के बिना। इसका मतलब कि उन दोनों का शादी में रहना अनिवार्य है, तो वो दोनों क्या हुई, अनिवार्यता हो गई। यदि मैं बॉस हूं किसी भी कंपनी का, या फिर आप बॉस हैं किसी कंपनी के, या फिर आप मीटिंग को होस्ट करने वाले हैं, और यदि आप मीटिंग में नहीं पहुंचे तो इसका मतलब वो सारी मीटिंग, वो सारे प्रोग्राम आपके बिना कैंसिल हो गए। हो सकता है किसी फंक्शन में आपकी अनिवार्यता अति आवश्यक हो और आप वहां नहीं पहुंचते हैं, तो क्या होगा, वो फंक्शन बेकार हो सकता है आपके बिना। तो वो सारी जगह जहां आपकी आवश्यकता होती है या फिर किसी भी चीज की आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता भरा कोई वाक्य होगा, उसमें हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य फिर से हम देख लेते हैं। यदि कोई चीज हमारे ऊपर जिम्मेदारी भरी रखी हो, जैसे हमने कहा कि हमें देश की सेवा करनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया भी था, और भी अलग अलग कई चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर क्या होगा, मस्ट का प्रयोग, मस्ट का होगा। नैतिक दायित्व में क्या होता है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और भी कई वाक्य हो सकते हैं। इन सब में क्या लगाएंगे आप, मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला है दृढ़ संकल्प या आवश्यकता। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं आपको मस्ट का प्रयोग पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अभी मैं कुछ वाक्य भी बना के आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ नियम की तरफ जा रहा हूँ। अगला देखिए, शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग क्या है, परामर्श के लिए। मतलब यहाँ पर शुड ऐसा है कि आपके ऊपर निर्भर करेगा, अगर आप करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी आपको कोई टोकने वाला नहीं है। जैसे डॉक्टर ने आपको परामर्श दे दिया, डॉक्टर ने आपको परामर्श दे दिया कि आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। यदि आप दवा नहीं भी लेंगे तो भी डॉक्टर आपको मारने पीटने वाला नहीं है कि मैंने ऐसा कहा था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। परामर्श क्या है, उसने सलाह दे दी। एक वकील ने आपको सलाह दे दी कि आपको इस तरह काम करना चाहिए यदि आप अपने केस से बचना चाहते हैं, तो उसने क्या दी, सलाह दी। अगर आप नहीं भी मानोगे उसकी बात तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अगली सलाह फिर देगा और अपनी फीस को चार्ज करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहां परामर्श संबंधी वाक्य हो और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, यदि कहीं पर भी सुझाव, उसी को परामर्श भी बोलते हैं। सुझाव या परामर्श जहां आता है वहां पर क्या होगा, शुड का प्रयोग होगा। फिर से ध्यान दे लेते हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जाने के बाद में डॉक्टर हमें एक पर्चा लिखता है, पर्चा लिखने के बाद बोलता है इस दवा को सुबह दोपहर शाम खाना है, 3 बार खाना है, खाने में आपको इतना परहेज करना है, इतना नहीं करना, ये खाना है ये नहीं खाना है। इसके बावजूद कई महान पुरुष होते हैं जो 3 टाइम की दवाओं को 2 टाइम ही लेते हैं। हो सकता है किसी दिन भूल भी जाते हो। कई बार वो परहेज जो जिस चीज को मना करता है वो उन चीजों को भी खाता है और दोबारा बीमार होता है, फिर डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो डॉक्टर पूछता है कि आपने उन चीजों को लिया? उसने कहा कभी कभी लिया। पूछना क्या दवा आपने समय से ली? नहीं डॉक्टर साहब 2 बार भूल गए। तो डॉक्टर क्या कहता है, कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीज आपके ऊपर निर्भर करे और जो चीज आपके ऊपर दबाव न डाले, वहां पर क्या करेंगे, हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे अनुमान संबंधी मैं कुछ वाक्य आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा पहले हम परामर्श या सुझाव संबंधी बता दें। हमने एक वाक्य आपसे बोला कि हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए,
हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए, और नहीं भी करेंगे तो कोई हमारा क्या करेगा। दो वाक्य में यहाँ पे हो जाते हैं। हमें हमेशा एक चीज बोली गई है कि हमें अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए, और अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी कोई हमें टोकने वाला नहीं है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सलाह तो दी गई कि मित्रों की सहायता करनी चाहिए, और यदि हम नहीं भी करेंगे तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अगला देखिएगा, कई बार आपने सुना होगा हमें प्रातः काल या सुबह के समय टहलना चाहिए। डॉक्टर भी कहता है, घर वाले भी कहते हैं, साथ संगत वाले भी कहते हैं, लेकिन कितने लोग टहलने जाते हैं? शायद 100 में से 1-2, या मुझे तो लगता है 1000 में से 1-2 कहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 1000 में से 1-2 लोग सुबह टहलने जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये परामर्श था, सुझाव था कि आपको सुबह टहलने जाना चाहिए। कई बार लोगों ने कहा कि आपको शाम को हल्का खाना खाना चाहिए। अब व्यक्ति क्या खाता है उससे कोई मैटर नहीं करता है। डॉक्टर हमेशा कहता है तली चीजों को कम खाओ, इसके बाद भी लोग खाते हैं। ये सब क्या थी? सुझाव था। अनुमान देख लेते हैं क्या है। अनुमान क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा मकान 5 वर्ष पुराना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी और व्यक्ति ने इस मकान को देखा और उसने कहा यह मकान 5 वर्ष पुराना हो सकता है। तो उसने अंदाजा लगाया। अब ये मकान 6 वर्ष का भी हो सकता है, ये मकान 3 वर्ष का भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का अंदाजा ये था कि ये मकान 5 वर्ष पुराना होगा। किसी ने बोला कि आपका कोट 1 साल पुराना है, या फिर उसने कहा आपके कोट का रेट 2000 रुपए होना चाहिए। तो ये सब क्या है? अनुमान है। तो जब अनुमान संबंधी बात होता है तो वहां पर भी क्या लगेगा? ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 3 वर्ष का अनुमान लगा लो, या 5 वर्ष का, या कोई 7 वर्ष का, कोई आपसे टोकने वाला नहीं है। वो तो जब ऑनर बताएगा उस मकान का कि ये मकान इतना पुराना है, ये देखिए इसके पेपर, तब आप फिक्स कर सकते हैं। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। अगली है संभावना। संभावना क्या होती है? संभावना का मतलब होता है निश्चितता कह सकते हैं। जैसे हमने आपसे बोला, संभावना के लिए मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे मेरा नियर बाई महोबा पड़ता है, मैं किसी साधन से जा रहा हूं और किसी ने हमसे पूछ लिया कि महोबा कितना दूर पड़ेगा, तो हमने बोला लगभग 3 किलोमीटर दूर और है। तो ये लगभग 3 किलोमीटर दूर मतलब फिक्स नहीं है, फिर भी मैंने उसको डिस्टेंस बता दी। तो संभावना वो होती है जो मिलती जुलती चीजों को एक बताया जाए, वो होती संभावना। जैसे और मैं आपको एक बात बताऊं, संभावना जैसे किसी का फोन आया, एक अध्यापक का फोन आता है किसी गार्जियंस के घर में, और गार्जियन से पूछता है कि आपके बच्चे विद्यालय नहीं आए। तो पिताजी जवाब देते हैं कि बच्चा तो 1 घंटे पहले निकल गया था, उसको विद्यालय पहुंच जाना चाहिए। तो उसने क्या कहा? उसने संभावना व्यक्त की, क्योंकि समय के अनुसार विद्यालय की डिस्टेंस आधे घंटे की थी, लेकिन अब 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो उस पिताजी की संभावना क्या होगी? उनका अनुमान क्या होगा कि वो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, और नहीं है तो फिर कहाँ हो सकता है? तो फिर वो दूसरा वाक्य भी बोलते हैं, पिताजी हो सकता है कि वह अपने दादी को लेकर मेडिकल गया हो, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूं। तो उसने 2 संभावना व्यक्त की कि हो सकता है कि दादी की तबीयत खराब थी तो वो विद्यालय न जाकर अपनी दादी को लेकर गया है। तो जब किसी वाक्य में फिक्स मतलब निश्चितता ना हो तो उस कंडीशन पे वहां पर हम क्या करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। अगला है आपका सतर्कता। सतर्कता कहते हैं सावधानी को। कई बार आपने सुना है, आपसे लोग बोलते हैं कि गाड़ी को धीमे चलाओ वरना खतरा हो सकता है, गाड़ी को धीरे चलाओ वरना खतरा हो सकता है, चढ़ती हुई गाड़ी में मत चढ़ो एक्सीडेंट हो सकता है, चढ़ती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए नहीं तो आपका संतुलन बिगड़ सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। कई अलग अलग वाक्य आपने सुने होंगे जिसमें आपको सलाह दी जाती है। आपसे कई बार ये भी बोला होगा कि नीचे की ओर देखकर चलो कहीं चोट ना लग जाए। कई बार लोग दौड़ते हैं या फिर चलते हैं तो नीचे की तरफ नहीं देखते हैं, तो उन्हें ये संभलने के लिए चेतावनी दी जाती है। वो सब क्या होती है? सतर्कता। तो जहां पर सतर्कता संबंधी वाक्य होते हैं वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का करते हैं। अगला देखो, उद्देश्य। उद्देश्य पूर्ति के लिए जो वाक्य आते हैं, उद्देश्य पूर्ति के लिए कैसे वाक्य आते हैं? जैसे हमने आपसे कहा कि हमें अपने मित्रों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें अपने मित्रों से नहीं लड़ना चाहिए। अगला है परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अनुत्तीर्ण हो जाओ। मतलब उद्देश्य क्या है हमारा?
अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हम पास हों और अच्छे नंबरों से पास हों, लेकिन यदि हमारी मेहनत में कमजोरी रह जाएगी तो हम अच्छे नंबरों से पास नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि हम फेल हो सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि इतनी मेहनत करो कि हम अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो उद्देश्य पूर्ति वाले वाक्यों में भी शुड का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये दोनों प्रयोग अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ हम आपकी क्लियर करते हैं समस्याओं को। अगला है और के बाद में ध्यान दीजिएगा, हमेशा टू का प्रयोग होता है। और जहां भी आएगा और के बाद में आपको बिना सोचे समझे टू रख देना है, क्योंकि प्रीपोजिशन ही इसका टू होता है। और में क्या होता है? और देखिए, तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि ये आवश्यक होंगे, ये जरूरी होंगे, इनके बिना काम नहीं चल सकता है। आप जानबूझकर रास्ते में कचरा नहीं फैला सकते हैं, आप पानी को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, आप देश की किसी भी चीजों को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जरूरी है। यदि आप कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। ये सारी चीजें आपके साथ लागू होंगी। ये क्या है कि जरूरी है। यहाँ पर अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होगा, खतरनाक हो सकता है। शुड में क्या होता है? शुड में आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो वाक्य दिया गया है, अगर उसमें लगता है आपको ये वाक्य हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये काम करें या ना करें, तो वहां पर आप शुड लगाएंगे। लेकिन और क्या होता है? ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होगी। नैतिक जिम्मेदारी होगी कि ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको इस काम को करना है। या फिर ईश्वर संबंधी कोई वाक्य होगा तो भी आपको यहाँ पर लगाना चाहिए। जैसे कर्तव्य क्या कहता है? हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने से बड़ों का आदर करें। देखिए, मैंने आपको मस्ट में भी बताया था, मस्ट में भी ये प्रयोग होता है और ought में भी प्रयोग होता है। लेकिन माता पिता के लिए अक्सर हम ought का प्रयोग करते हैं, माता पिता के लिए। और अपने से बड़ों के लिए मस्ट का करते हैं। अपने से बड़ों में क्या हो गया? सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब गुरु जी भी हो गए, माता पिता भी हो गए, एनी अदर कोई भी व्यक्ति है जो हमारे से उम्र में बड़ा है, वो सब मस्ट में आ जाएंगे। लेकिन ought में क्या होगा? यदि हम माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो ये गलत चीज होगी। तो ought में क्या करना है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हम ought to का प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या है? आवश्यकता। आवश्यकता में संबंधी एक वाक्य मैं आपको बताता हूं। आवश्यकता, आवश्यकता किस चीज की? जैसे मैंने आपसे कहा कि सूर्यास्त होने के पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ ऐसी दिक्कतें हों, इसलिए किसी ने आपको सलाह दी हो। कई बार ग्रामीण एरिया में या गांव में अब तो सारी सुविधाएं हो गई हैं। गांव देहातों से निकलते समय लोग बोलते थे सूर्यास्त के पहले आप गांव में आ जाना या सूर्यास्त के पहले आप गांव से चले जाना। कारण क्या होता था कि गांव से लेकर शहर के बीच का जो डिस्टेंस था, जो दूरी थी, वो कहीं ना कहीं खतरनाक थी। वहां पर बीच में कुछ अराजक तत्व जो व्यक्ति होते हैं, जो लूटपाट वाले होते हैं, वो पाए जाते थे, चोर पाए जाते थे। इसलिए लोग सलाह देते थे कि सूर्यास्त के पहले आप इस दूरी को पार कर लें। या हो सकता है मैं ये कह दूं कि आपकी गाड़ी में बल्ब नहीं है या गाड़ी की हेडलाइट खराब हो गई है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आप समय से पहले घर पहुंच जाए, या सूर्यास्त से पहले, या फिर शाम होने के पहले, या फिर रात्रि के पहले आप अपने घर पहुंच जाए। ये क्या है? आवश्यकता है। ये अभी की आवश्यकता है कि हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके ना करने से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसमें क्या आवश्यकता? परामर्श क्या है? परामर्श में वही भी सलाह संबंधी बात होती है कि ये आवश्यकता और परामर्श लगभग एक ही चीज हो गई कि यदि आपसे कोई व्यक्ति कुछ कहता है और वो चीज आपके लिए आवश्यक है तो वो क्या बन जाती है? परामर्श बन जाती है। वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं। नैतिक दायित्व हमने आपको बता दिया, नैतिक दायित्व और कर्तव्य लगभग एक जैसा होना चाहिए। और कुछ देख लेते हैं इसमें। नैतिक दायित्व में हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये गरीबों की सहायता आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे जबरदस्ती सहायता के लिए नहीं बोलेगा। लेकिन यदि हम सहायता करेंगे तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ईश्वर भी कहता है यदि आपके पास है और आप जिस लायक हैं आप लोगों की उस लेवल की मदद करें। यदि हमारे पास है कुछ, क्या मदद कर सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ पैसों से ही मदद होती है। पैसों से मदद नहीं होती है।
आप जो मदद कर सकते हो सकता है किसी भूखे को आपने एक वक्त की रोटी दे दी, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती है। किसी को आपने सड़क पार करवा दिया, ये भी आपकी तरफ से नैतिक जिम्मेदारी है। किसी को आपने प्यासे को पानी पिला दिया, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हो सकता है कोई बीमार है जिसके घर में इतना पैसा नहीं कि अपना इलाज करा सके, और आपने अगर इतना कर दिया तो ये आपकी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है। हो सकता है इसके बदले में आपको कुछ और मिल जाए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। आराधना, ईश्वर संबंधी जितने भी वाक्य होंगे जिसमें ईश्वर, हमने कहा कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो ये आराधना संबंधी जो भी वाक्य होंगे उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, और टू का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। अब मैं सभी नियमों के दो दो तीन तीन वाक्य आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये सारे वाक्य आपसे अब समझ में भी आ गए होंगे। एक नॉर्मल सा सूत्र में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप उसे। ये छोटा सूत्र है आपका। सबसे पहले आप कर्ता को ढूंढेंगे यदि वाक्य साधारण है। इसके बाद में वाक्य के भाव के अनुसार आप मस्ट, शुड या और टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में यदि वाक्य नकारात्मक है तो नोट लगा देना, नहीं है तो नोट की आवश्यकता नहीं है, और इसके बाद में आप अन्य शब्दों को रख देंगे। और ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य आपके प्रश्नवाचक हैं, यदि वाक्य आपका प्रश्नवाचक है तो इन्हीं चीजों को आप सबसे आगे ले आएंगे। तो कैसे बन जाएगा ये आपका, मस्ट, शुड या और टू, प्लस और टू के बाद में फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अन्य शब्द, अदर वर्ड भी आप लिख सकते हैं। और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इतनी चीजें आप इसमें बना सकते हैं। अब हम वाक्य बनाना बताते हैं आपको। देखिए, मैं मस्ट के 4 वाक्य आपको बता रहा हूँ, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हिंदी पे ना जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझ में आएंगी, इसकी फुल गारंटी है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले में क्या लिखा, तुम्हें बैठक में अवश्य जाना चाहिए। तो सबसे पहले में कर्ता की आवश्यकता होती है। तो कर्ता में, कर्ता को ढूंढने के लिए आप लास्ट के शब्द से पूछा करो कौन। तो देखिए, कौन जा रहा है मीटिंग में, तो ये शब्द आया तुम या तुम्हें, ये हो जाएगा यू। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर अनिवार्यता दिख रही है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं हो सकता है। यू मस्ट अटेंड द मीटिंग, यू मस्ट अटेंड द मीटिंग। दूसरा क्या है, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। कौन करेगा, हम करेंगे। तो आ जाएगा वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। अगला है, हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर दिख रहा है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प में भी हम इसी का प्रयोग करते हैं। तो वी मस्ट गेट थ्रू, या फिर आप कर सकते हैं पास। द एग्जाम। अगला क्या है, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। उम्मीद करते हैं आपको मस्ट का ये प्रयोग पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और ये भूलेगा भी नहीं आपसे। अब देखते हैं हम शुड का प्रयोग। इन 3 वाक्यों को देखते हैं हम, ये शुड से संबंधित है। तो सबसे पहले वाक्य में देखिए क्या है, इसमें कहता है कि हमें अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। तो देखिए, दें या ना दें अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज क्या है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो शुड का प्रयोग करेंगे तो करेंगे वी शुड स्टैंड। स्टैंड वाला होता है खड़े रहना, ये साथ में खड़े रहना, ये साथ देना।
ऐसे बना सकते हैं वी शुड स्टैंड बाई आवर फ्रेंड, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड। आप इसकी जगह हेल्प भी लगा सकते हैं, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड। दोनों कंडीशन में आपका वाक्य सही होगा। अगला ये घर 5 माह पुराना होना चाहिए। यहाँ पर अनुमान आपका लग रहा है कितना है, ये 5 महीने पुराना है। इसको कैसे बनाएंगे, दिस हाउस शुड बी अबाउट 5 मंथ ओल्ड लिख सकते हैं, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस हाउस शुड बी अबाउट 5 मंथ ओल्ड। अगला है संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। संभल कर चलो, यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, एक है संभल कर चलो और अगला क्या है, कहीं तुम गिर ना जाओ। यहाँ पर आपका क्या बता रहा है, यहाँ पर सतर्कता बता रहा है, तो यहाँ पर बनेगा आपका वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली लीस्ट you should fall down. Walk carefully least you should fall down। इसका मतलब गिर जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रयोग दूसरा वाला भी पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब लास्ट के हम 2 वाक्य आपको और बताते हैं और इसके बाद में ये प्रयोग आपको पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें ये और टू का प्रयोग है, और टू वाले हैं। इसमें क्या है कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। हमने आपको बताया था ईश्वर संबंधी कोई भी वाक्य हो, आराधना संबंधी कोई भी वाक्य हो, तो वहां पर हम और टू का प्रयोग करते हैं। तो कौन करेगा आराधना, हम सब करेंगे। तो वी और टू प्रे टू गॉड। देखिए और टू तो ये आपकी साइकिल हो गई। प्रे माने होता है प्रार्थना करना या आराधना करना, टू गॉड माने होता है भगवान की। देखिए ज्यादा राइटिंग को ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग आपको सुधारनी है अपनी। अगला है हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। किसे करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो वी ought to respect our parents. We ought to respect माना होता है सम्मान करना, और पेरेंट्स माना होता है हमारे माता पिता का। अगला क्या, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो we ought to help the poor। ये रहे आपके तीनों प्रयोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को चीजें समझ में आई होंगी। सभी बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें और प्रयास करें कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारे इस ऑनलाइन क्लास का और इंग्लिश स्पीकिंग की इस श्रृंखला का कहीं ना कहीं सभी बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे अपने से जुड़े रहें। आपको ऐसी बेहतर चीजें मिलेंगी जिससे आप अपने हर विषय की स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।